नमस्कार साथियों। आज हम क्लास 10 का क्लास हाई स्कूल का मॉडल पेपर समझाने वाले हैं। पेपर कैसे आएगा बच्चों के लिए समझाने वाले हैं। अच्छे पासिंग मार्क्स लाने के लिए, कुछ कमज़ोर बच्चे के लिए पास होने के लिए बहुत सरल तरीक़ा से समझाएंगे। टाइम पहले शुरुआत होती है आपकी। टाइम 3 आवर्स 15 मिनट दिया हुआ है आपका, यानी कि पेपर स्टार्ट होता है। नोट फर्स्ट स्टेप होता है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू 4 सेक्शन A B C एंड D, यानी कि 4 भागों में पेपर आपका बटा होगा। दूसरा में ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द 4 सेक्शन आर कंपल्सरी। नंबर तीसरे में मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट एच क्वेश्चन। चौथे में आपका रेड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू आर देम, यानी कि 4 भागों में आपका पेपर बटा हुआ होगा। सबसे पहले जो सेक्शन नंबर A होगा उसमें देगा रेड द फॉलोइंग यू सीन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, यानी कि इस पैसेज में ये पैसेज दे देगा लॉन्ग एगो इन ए बिग फॉरेस्ट देयर वेरी मनी ट्रीज एमोंग द क्लस्टर ऑफ ट्रीज। इसी तरह से आपको पूरा पैसेज देगा, उसमें से कुछ आपको प्रश्न देगा इसी में से छांटने के लिए। तो इसमें से तुम्हें कम से कम 4 प्रश्न दिए हुए हैं, तो इसी में पैसेज पढ़ना है और इसी में से आपको छांट कर आंसर लिखना है उत्तर पुस्तिका में। पहले प्रश्न में कह रहा है व्हाई वाज द लिटिल गर्ल क्राइंग। दूसरे प्रश्न में कह रहा है व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच अस, यानी इस पाठ में किसकी कहानी के बारे में कहा गया, किसके बारे में कहा गया है। तो स्टोरी में कहानी के लिए दिया हुआ है दूसरे प्रश्न। तीसरे में कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड क्लस्टर, यानी कि तीसरा प्रश्न है ये। चौथा प्रश्न में कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड विड्रेड, यानी आपको 4 प्रश्न दिए हों, 4 प्रश्न को आपको आंसर देना है इसी के इस पैसेज में छांट कर। दूसरे सेक्शन नंबर B में कह रहा है राइट ए लेटर ऑफ condolence टू योर फ्रेंड ऑन डेथ ऑफ हिज मदर, यानी कि एक आपको लेटर लिखना है किसी पर। तो आपको लेटर होंगे वो 2 होंगे, एक तो फ्रेंड के लिए, फ्रेंड की डेथ पर मदर के लिए दिया हुआ होगा, या फिर मदर की डेथ पर फ्रेंड को दिया हुआ होगा। दूसरे में कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर, यानी कि रोल नंबर आपको ऐसे ही लिख देना है। तीसरा दे रहा है आपको राइट ए प्रोग्राफ ऑन ए स्क्रिबेबल एट्रेस्ट होल्ड्स ए वर्कशॉप फॉर स्कूल किड्स। दूसरा फॉर्म देगा राइट ए रिपोर्ट ऑन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ऐसे ही आपको 4 एप्लीकेशन देना है, 4 में से 4 देगा, 4 में से आपको 2 आपको लिखनी है।
अथवा में से आपको एक ही देना है, जो अथवा होती है उसमें से एक का आंसर देना होता है आपको। यही नहीं, ये ना करें कहीं आप अथवा दिया हुआ है उसमें से आप सिगरी कर दें, ये गलत हो जाएगा। अगर आपको जो अच्छे से लिखना आता है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर डी स्टार्ट हो जाता है, सी। तो सी में कह रहा है डू एज इंडेक्टेड अगेंस्ट एच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको इसमें से करेक्ट, यानी कि ये आपके सेंटेंस दिए उनमें से आपको सही करना है। पहले में कह रहा है फ्रॉम द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड चॉइस द वर्ड बोनगिली स्प्लेड। यानी कि आपको बताना है कौन से सेंटेंस का ये है, इम्परेटिव, इनकरेक्ट, इन्वेंट या फिर इम्यूटेयर। दूसरे में कह रहा है rearrange the word clustered to marks a meaningful sentence। यानी मीनिंग की गलती होती है इनमें। कैप कप प्रोसेस ए मंकिंग ऑफ टी इज वेरी सिंपल। ए आपको सिंपल बनाना सेंटेंस। तो पहले दे रहा है ए कप ऑफ टी इज मेकिंग वेरी सिंपल प्रोसेस। यानी कि इनमें से आपको सही करना है, छांटना है। सेंटेंस आपको बनाना है। दूसरे में कह रहा है ए कप टी इज वेरी सिंपल मेकिंग प्रोसेस। तीसरे में दे रहा है मेकिंग ए कप टू टी इज वेरी सिंपल प्रोसेस। डी में दे रहा है ए वेरी सिंपल प्रोसेस इज मेकिंग कप ऑफ टी। तो आपको इनमें से चुनना होता है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन आपको चुनना होगा, कौन सा इसमें सही है। तीसरे में दे रहा है बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल द प्रोजेक्ट। यानी ये खाली स्थान भरना है, इसमें से ये खाली स्थान भरना है आपको। इन चारों ऑप्शन में तो कौन सा सही होगा। पहले में दे रहा है हैज़ कंप्लीटेड, दूसरे में है कंप्लीटिंग या फिर कंप्लीटेड, चौथे में है हैव कंप्लीटेड। तो आप ऑप्शन अपने आप भर सकते हैं, क्योंकि आपने किताब पढ़ी होगी तो आप भर सकते हैं। चौथे में कह रहा है ही फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट क्विकली। तो इसमें से वो आपको सही ऑप्शन छांटना है। हिज बियर के फास्ट इज इनफिनिस्टेड क्विकली। दूसरे में कह रहा है क्विकली इज फिनिश्ड हिज ब्रेक बियर के फर्स्ट। सी तीसरे में दे रहा है सी नंबर में हिज बियर के फर्स्ट वाज फिनिश्ड बाय हिम क्विकली। डी में दे रहा है हिज ब्रेकफास्ट वाज बीइंग फिनिश्ड बाय हिम क्विकली। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। चौथे में दे रहा है व्हाट लैंग्वेज डू मोस्ट पीपल स्पीक इन ब्राज़ील।
तो इसमें जो नाउन आपको छांटना है तो कह रहा है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इसमें तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें छांटना है आपको। छठी में दे रहा है सन शेयर ब्राइटली, यानी इसी में से भी आपको सही ऑप्शन देखना होगा। खाली स्थान भरना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द, यानी एन और ए, एन, द का प्रयोग करना है। तो द सन आ जाएगा इसमें। तो हैव यू पोस्टेड माई लेटर, तो इसमें से भी इनटू पैसेज में चेंज करना है वॉइस, यानी कि पैसेज में आपको चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है चॉइस द करेक्ट प्रोफिसेशन फ्रॉम द लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इसमें से भी आपको खाली स्थान भरना है। कंप्लीट, यानी कि नीचे वाले ऑप्शन में से भर सकते हैं। विद आएगा या टू आएगा, इन, ऑफ या फॉर या इनटू, जो आपको याद हो उसे लिख सकते हैं। नंबर में क्या, ही वाज नोकेड डाउन बाई लॉरी, यानी इसमें से भी आप एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। नेदर ही कम कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कंप्लीट करना है आपको, भरना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, यानी कि आपको इसकी इंग्लिश बनानी है। तो कह रहा है हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है, यह उत्तर भारतीय के लिए जीवनदायिनी है। हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं। प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। तो जितनी भी आपको स्टोरी ज़्यादातर तो पास्ट काल से ही आएंगी आपको, तो आप बना सकते हैं जब आपने पढ़े होंगे। फिर आपका नंबर हो जाता है डी शुरू, सेक्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है डी में दैट evening after I finished the rear my, यानी इसमें से भी आपको प्रश्न दिए होंगे, दो आपको छांटना है। पहले पढ़ेंगे आप, उसके बाद छांटेंगे। कह रहा है हु इज इन द अबव लाइन्स, यानी कि आपको लिखना होगा ऐसे ही, यानी शॉर्ट आंसर बनाने होंगे आपको। इसमें से आपको किसके बारे में है, ये ग्रामर से आपका पैसेज होगा ये। तो कह रहा है आंसर द टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिसाइड ऑन द एबव प्लॉट्स पैसेज, यानी प्रोज से आपके दो प्रश्न होंगे। हु इज इन द अबव लाइन्स। दूसरे में कह रहा है हु वाज मिस्टर किसिंग डेट इंजीनियर्ड द टेक्स्ट ऑफ राइटिंग टू द राइटर, यानी कि इसके राइटर कौन होंगे। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्डों में, यानी लॉन्ग आंसर होगा वो आपको 60 शब्दों में देना है आपको। क्वेश्चन होगा आपका गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यानी उसके चरित्र के बारे में लिखना है। इसमें लेंचो वाले में एक प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आंसर एनी टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्डों में, यानी शॉर्ट आंसर होंगे वो आपको 25 शब्दों में देना है। 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 आपको करना है। पहले में कह रहा है हाउ डिड एनी
justly justify here by being a character box in here essay. दूसरे में कह रहा है what threat of life does Gautama give out in his first sermon. तीसरे में कह रहा है describe Kung's weather. When is it most pleasant for the traction of west cooling. यानी कि आपको 3 प्रश्न दिए हुए, 3 में से 2 के आंसर आपको देना है और प्रश्न का जो अंक होगा वो 2 अंक का होगा और जो लॉन्ग आंसर है वो 4 अंक का होगा। उसके बाद कह रहा है नंबर 9 पे मैचिंग द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। यानी लिस्ट ए से लिस्ट बी को मिलाना है। तो आप जब पढ़े होंगे तो आप मिला सकते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है रियल द फ्लोइंग पेन्स ऑफ पोट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। यहाँ इसमें से भी पैसे दिया हुआ होगा आपको, यहाँ कुछ लाइन दी होंगे उनके भी प्रश्न आपको छांटना होता है। तो ये कहा द फ्रॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इन इट सिटिस लुकिंग। यानी ऐसे आपको दिया होगा 4 नंबर में, इसके भी आंसर आपको छांटने होंगे। तो 2 आंसर दिए हुए हैं। ए वाइट डज द पोइट थिंक द फॉन्ग ए लाइक। दूसरा होगा हाउ डज द फॉन्ग कम टू व्हाट डज इन द ट्रेड इन रेफर टू। इसके आपको आंसर देना होता है। 11 नंबर में दे रहा है गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फॉलोइंग सम पोम्स। यानी ये राइटर तो उनका लिखना होता है इन अबाउट 50 शब्दों में या 60 शब्दों में। कम से कम 50 शब्दों में तो आपको देना ही है सेंट्रल आइडिया, या फिर अधिक से अधिक 60 शब्द कर सकते हैं। तो पहले में दे रहा है फॉग का, दूसरे में कह रहा है अमंदा का। यहाँ 2 सेंट्रल आइडिया है, एक का आपको लिखना है। अथवा हम दे रहा है राइट 4 लाइन्स। यानी कि आप 4 लाइन की कविता भी लिख सकते हैं। अगर आपको सेंट्रल आइडिया याद नहीं है तो वो भी लिख जब सकते हैं जब पेपर में नहीं आई हो तब। अगर आपने 8 लाइन याद करी होंगी तो उनमें से आप 4 लाइन लिख सकते हैं, जो पेपर में नहीं आई हो उसे लिख सकते हैं 4 लाइन। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रहा है आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 25 शब्दों में देना है आपको एच। पहले में कह रहा है व्हाट स्टेप वर टेकन बाई मिस्टर कम्फेरी व्हेन शी फाउंड ट्रैकी ए लिटिल सिक। यानी कि आपको इसमें से 2 आंसर देने हैं और 3 आपके दिए हुए थे। बाई अकॉर्डिंग टू हरी सिंह इज डिस्क्यूट टू रब ए केयरलेस मैन।
तीसरे में दिया है आपका व्हाई डिड मिंटेल्डा नोट वेंट टू गो टू द पार्टी। यानी कि आपको दो आंसर देने हैं आपको 25-25 शब्दों में। सो नंबर 3 में कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 शब्दों में देना है आपको। एक क्वेश्चन दिया होगा आपको, इसका भी आंसर आपको देना है 60 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। तो आपको ट्रू और फॉल्स लगाने हैं इनमें से, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। कह रहा है ड्यू टू ओवर कटिंग एंड नॉट गिविंग एक्सरसाइज टू ट्रिक ही स्टिल इल। ये बीमार के बारे में ये कौन सा, तो ये आपका सही हो सकता है। ट्रू फॉल्स एक बात का ध्यान रखें, जो बड़ा होगा वो सही हो सकता है और ये ट्रिक ट्रू फॉल्स की चल जाती है। जो बड़ा ऑप्शन हो, बड़ा क्वेश्चन होगा वो आपका सही होगा, जहाँ तक है वहाँ तक आपका पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत होता है, दूसरा गलत होगा और तीसरा सही होगा, चौथा आपका गलत होगा। यानी दो ही आपको ट्रू फॉल्स लिखनी है, चौथे में उनमें तो सेंटेंस बनवा रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस। बस आपको इतना ही ऑप्शन है।